मुझसे भूल हो गई। जिस बेटे को मैंने अपनी कोख से जन्म दी, मैं अपनी नजर के सामने में बैठाई थी और मैं उसे पहचान ना पाई और तुम पहचान गई। मुझे माफ कर दो बहू। नहीं नहीं सासू माँ, आप हमसे बरी है। मैं जानती थी आपको अपने बेटे खोने का दर्द हो रहा था, इसीलिए आप नहीं पहचान पाई। कोई बात नहीं है सासू माँ, आप हमसे पाप मत चढ़ाइए। सुनो बहू, देखो तूने उसके साथ साथ फेरा 7 वचन ली हो। हाँ हाँ, मैं माँ हूँ, तुम पत्नी हो। देखो मैं अपने बेटे के लिए मैं आंचल फैला के तुमसे भीख मांग रही हूँ कि मेरे बेटे को फिर से इस राज झोनापुर शहर में राजा बना दो। जोगी का ये भेष हटवाकर तुम फिर से उसे राजा का रूप में स्वीकार करवा दो, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी ये सासू माँ जीते जी अपनी प्राण त्याग देगी। माँ जी, आप हमारे सासू माँ नहीं बल्कि मेरी माँ है। अगर आप ऐसी बात बोल रही है तो मैं अवश्य कोशिश करूंगी रोकने के लिए। आप जाइए अपने महल में आराम कीजिए। बेटा इधर आओ। जिस तरह मैं बहू अपने बेटे को तुम्हें हाथों में मैं सौंपी हूँ, हाँ हाँ, उसी तरह मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए इस झुनापुर शहर में रख लेना। ये तुम्हारे हाथ में है बहू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आप जाइए, मैं जा रही हूँ। ठीक है। आयो गोरतो अलग यही पिया हुआ, आओ पैया तोरा पर बेहोका ये पैया तोरा परियो स्वामी जी, आसमान से होया सिकबाई हमारो के दी यमुना देखी। आया चुदीना परलो हो गुरुजी, प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी। महारानी स्वामीनाथ, सुनो, ठीक है तुम मेरा महारानी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ, है ना? हाँ हाँ, सुनो महारानी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए स्वामी जी। क्या हमारी बातों को अगर तुम मान जाओगे तो तुम जो कहोगे वो मैं मान लूंगा। देखिए महाराज, अगर मानने वाली बात होगी हाँ, मैं अवश्य मानूंगी। आप बोलिए। ठीक है, मैं तुम्हें माँ कहूंगा और तुम मुझे पुत्र कह करके 5 मुट्ठी भिक्षा दो। क्या महाराज? मैं तुम्हें माँ बोलूंगा और
और तुम बेटा कह करके हमें 5 मुट्ठी भिक्षा दो। ये कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप हमारे स्वामी जी हैं। होगा बना के असरिया स्वामी जी, अमली नाई अभेलइयो सा स्वामी जी अपने बना ली है जोगिया यही फकीर डालो रे की कैसे कहबैयो स्वामी जी आहो केरा बेटा हो कहबई आहो केरा बेटा हो कहबई हम लागी हो हमें गौना करा कर लाए और हमें मुख भी आप हमारा मुख भी आप नहीं देखे और जाकर जोगी फकीर बन गए और आकर बोल रहे हैं मुझे बेटे कहकर भिक्षा दो। मैं कैसे दे पाऊंगी स्वामी जी, मैं कभी नहीं दूंगी। सुनो महारानी, अगर तुम पतिव्रता नारी हो तो पति को बात अवश्य मानोगे। पतिव्रता नारी वही होता है जो पति का दुख और सुख में साथ रहता है, वही पतिव्रता नारी होता है। महाराज हाँ, अगर ये बात है तो मैं आपको बाबा कहकर भिक्षा दे दूंगी, आप ले लीजिए भिक्षा। नहीं, सुनो महारानी, अगर तुम बेटा कहकर भिक्षा नहीं देते हो तो मुझे सुख सिद्ध नहीं होगा। मैं दर बदर के ठोकरे खाऊंगा, कभी सुख चैन से जी ना पाऊंगा, कहीं मुझे शरण नहीं मिलेगा। आहो जय मोरा आदल कई है दीदी सा आई मांग में से अंदुरा बाह देला कई कैसे कहा है स्वामी की
के बेचानू रे की अच्छा न मानता ही हम जी बना स्वामी जी सुनो महारानी, महाराज अब रोना पिटना छोड़ दो। मैं जो कहता हूँ तुम हमारी बातों को ध्यान दो और तुम 5 मुट्ठी भीचा हमें दे दो। इसके बाद तुम जो कहोगे तुम्हारी बातों को मैं पालन करूंगा। मैं सच करता हूँ। क्या आप सच बोले? मैं सच कह रहा हूँ। जो मैं कहूँगी आप कीजिएगा? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ, लेकिन भिक्षा वही शर्त से लूंगा। क्या? मैं तुम्हें माँ कहूँगा। नहीं नहीं स्वामी जी, और तुम मुझे बेटा कह करके 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो। फिर से ऐसे बात मत बोलिए स्वामी जी। भला मैं कैसे आपको मैं बेटा कहूँगी स्वामी जी? सुनो महाराज, अगर तुम भिक्षा बेटा कह कर नहीं देते हो तो तुम्हारे पति को कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। दर बदर की ठोकरी खाएगा। ठीक है, मांगा हुआ भिक्षा नहीं मिलेगा। ठीक है महाराज, ये तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं अगर जोग सिद्ध होने की बात है तो मैं दे दूंगी आपको भिक्षा। आप हाँ, भिक्षा लीजिए। ठीक है। है पियो के नहीं स्वामी जी, नहीं महाराज। आहे बेटवा के अब भिक्षा है मैया। बेटवा के ये भिक्षा है मैया जी। बेटा चाहिए तो है मैया जी, ये तो सरो भैया बतवा ले हो केरा रखना स्वामी जी हाथ से भिखबाय स्वामी जी स्वामी रानी हाथ से लीजिए महाराज, लीजिए भिक्षा। महारानी, ये भिक्षा बहाना हुआ भिक्षा मैं नहीं ले सकता हूँ। क्या महाराज? ये बहाना हुआ भिक्षा
ये साधुओं को नहीं लिखता है, क्योंकि आप रो करके मुझे भिक्षा देते हैं और मैं आपको माँ कहता हूँ, आप मुझे स्वामी का कर देते हैं। ये मुझे जग सिद्ध नहीं होगा, तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा। महाराज